ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मजे में सब लोग? यस, ओके, गुड। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आज लेक्चर नंबर 17 है। फर्स्ट 9 लेक्चर में हमने बोर्ड के कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज और थियरीज कंप्लीट की, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। बाद में हम जेई के क्वेश्चंस में आगे बढ़ रहे हैं। और याद करो बच्चों, लास्ट लेक्चर नंबर 16 में हमने पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट किया है। लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज 2025 से लेके 2020 तक के पीवाईक्यूज की शीट आप लोगों को मिल चुकी है, जो अभी हम लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट किया था लेक्चर में। और होमवर्क में आपको वो 15 क्वेश्चन प्लस दूसरे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने थे। किस किस ने पीवाईक्यूज का होमवर्क किया? रेज योर हैंड। किन किन बच्चों ने लास्ट टाइम जो सीट मिली थी उसका होमवर्क किया, प्रैक्टिस की? रेज योर हैंड। ओके, कुछ कुछ सेंटर पे हाथ खड़े नहीं है। क्या किया उसने होमवर्क मोडासा में? हेलो, क्या बच्चों बोलो मोडासा में? आपको मिला है क्या? सीट मिली है? रेज योर हैंड। सीट मिल चुकी है क्या? एक एक बच्चा बोलो। अगेन मोडासा माथी आंसर आपो। एक जणो बोलो बेटा, શું प्रॉब्लम છે? क्या प्रॉब्लम? शीट नहीं मिली आपको? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को शीट मिल जाएगी कल तक। और आज सभी स्टूडेंट्स को सभी सेंटर पर एक नई शीट भी मिलेगी। सबका फोकस इधर। अभी हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। जो भी सेंटर लास्ट में कनेक्ट हुए हैं वो कैमरा स्टार्ट कर देना। अब लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीवाईक्यूज में नेक्स्ट पीवाईक्यू है 2021 का पीवाईक्यू। सबका फोकस इधर। अब देखो बच्चों, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। अगर ऐसा कुछ कॉस साइन में क्वेश्चन आए और उसकी रेंज फाइंड करनी है तो आपको खुश हो जाना है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे सॉल्व किए हैं। याद करो, यहां पे पहले लॉग है। लॉग भी आपके लिए नया नहीं है। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन में लॉग के क्वेश्चंस आपने देखे? यस और नो? रेज योर हैंड। लॉग के क्वेश्चन डोमेन रेंज वाले? यस, एग्जैक्टली, गुड। तो लॉग अप्लाई करना है और बेस में है √5। ध्यान रखना, बेस में है √5। ये पूरे की रेंज निकालनी है। तो अंदर क्या है ब्रैकेट में? cos 3π/4 प्लस एक्स, cos π/4 प्लस एक्स एडिशन में। और एडिशन में cos π/4 माइनस एक माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स है। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स है। देखो, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स में cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा आप यूज कर सकते हो, cos अल्फा माइनस बीटा भी यूज कर सकते हो, उससे आप एक्सपांड कर सकते हो। या फिर दूसरा एक ऑप्शन है c प्लस सी, और यहां पे c माइनस सी। c प्लस सी से मल्टीप्लीकेशन में जाओ, c माइनस सी से मल्टीप्लीकेशन में जाओ, तो इसको एक्सपांड कर सकते हो। अगर आपने इसको एक्सपांड किया ऐसे, तो इसका आंसर बच्चों मिल रहा है √2 cos x माइनस √2 sin x। ये आप लोगों के लिए इजी बात है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा को एक्सपांड करो, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा को एक्सपांड करो, सिंप्लीफाई करो। तो चलो, ऐसा एक फंक्शन आ गया। अभी आगे 3 ऐड करना है, ठीक है? यहां पे देखो 3 प्लस है, तो वो अभी बाकी है। पर जो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स है उसका सिंप्लीफिकेशन ऐसा आ रहा है। तो याद करो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। किन किन बच्चों को इसकी रेंज पता है? याद करो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। यस, गुड, काफी सारे बच्चों को पता है। जामनगर में से आंसर दो, जामनगर में से a cos थीटा प्लस b sin थीटा की रेंज जल्दी से। बाकी बच्चों याद करो।
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। यस, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, याद करो, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई क्लोज्ड इंटरवल में। तो इसको सिंप्लीफाई किया, जो भी सेंटर अभी कनेक्ट हुआ है देख लो एक बार ध्यान से, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आंसर मिल रहा है √2 cos x माइनस √2 sin x। तो उसकी रेंज ये फॉर्मूला से, ये शॉर्टकट से मिल जाएगी। ओके, बाद में क्या करना है देखो, ये पूरे की रेंज फाइंड करनी है। तो एक तो 3 प्लस है, 3 प्लस, तो 3 ऐड करेंगे, बाद में लॉग अप्लाई करेंगे और बेस में √5 है। चलो पहले मैं ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा की रेंज फाइंड कर लेता हूं, देख लो एक बार। उसका आंसर क्या मिला बच्चों, √2 cos x माइनस √2 sin x। ये आंसर आप सिंप्लीफिकेशन से ला सकते हो। तो a क्या हो गया, a हो गया √2, b हो गया √2, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसकी रेंज निकाल लेते हैं। चलो, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी रेंज है। ए क्या है भाई, √2, बी क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 2 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यहां पे आ जाएगा -2 लेस देन और इक्वल टू, चलो इसको मैं टी बोल देता हूं, और इसका रेंज यहां पे आंसर आ गया 2। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा की रेंज हमें मिल गई -2 से 2। चलो अब क्वेश्चन देखो, इसको मैंने t बोल दिया इसके आंसर को, अब उसमें 3 ऐड करना है, देखो 3 ऐड करना है। तो चलो तीनों तरफ 3 ऐड करेंगे, और ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं, ये हम सबको पता है। चलो तीनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं, -2 + 3 लेस देन और इक्वल टू t + 3 लेस देन और इक्वल टू 2 + 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, +1 लेस देन और इक्वल टू, चलो ये t + 3 क्या है बच्चों, ये अंदर वाला पूरा टर्म है, ब्रैकेट का पूरा टर्म, उसको मैं p बोल देता हूं, बार बार लिखना ना पड़े इसलिए ये पूरे को p बोल देता हूं। चलो, तो स्मॉल p लेस देन और इक्वल्स टू 2 + 3 = 5। ओके, आज 2-3 सेंटर देरी से कनेक्ट हुए हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज टाइम टू टाइम आप लोग कनेक्ट हो जाओ। ओके, चलो देख लो, ये पूरे फंक्शन की फ्रेंड्स हमें रेंज निकालनी है। तो अंदर जो ब्रैकेट में था उसकी रेंज मैंने निकाल दी, अब हमें अप्लाई करना है लॉग, लॉग और बेस में है √5, बेस में है √5, तो इन तीनों को लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन में जो जेई सेक्शन में लॉगरिथम आपने पढ़ा, लॉगरिथमिक फंक्शंस और उसकी रेंज, डोमेन रेंज के क्वेश्चंस, उसमें आप पढ़ चुके हो। अगर लॉग अप्लाई कर रहे हो और बेस एक से ज्यादा हो, बेस में जो है वो एक से ज्यादा हो, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। यहां पे हमारा बेस है √5 और √5 की वैल्यू क्या है, 2 पॉइंट समथिंग है, बेस में देखो √5 है और हमें लॉग अप्लाई करना है। तो जब भी बेस एक से ज्यादा हो, मोर देन 1, देन इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। चलो लॉग अप्लाई करते हैं, log 1 to the base √5, log p to the base √5, log 5 to the base √5। चलो, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन आ गया बीच में। तो रेंज मिल गई यहां से यहां तक, log 1 0, बेस में बच्चों कुछ भी हो, log 1 0, तो लेफ्ट साइड 0 आ गया। चलो राइट साइड देखो, log 5, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, उसको x लिख देता हूं। अब फाइनल आंसर में देरी बस इसकी है, log 5 to the base √5। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आपको आना ही चाहिए। किस किस बच्चों को पता है log a to the base b, चलो बेस में मुझे b नहीं चाहिए, वो निकालना है, प्रॉपर्टी बोलो, log a to the base b की प्रॉपर्टी किस किस को मालूम है? आप लोग चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं, रिलेशन फंक्शन, उसमें लॉगरिथम, किन किन बच्चों को पता है ये प्रॉपर्टी? पता होनी चाहिए, log a to the base b को सिंप्लीफाई कैसे करें,
યસ, સુરત પાલનપુર માંથી આન્સર આપો. સુરત પાલનપુર. બોલો બેટા. बाकी स्टूडेंट्स याद करो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज. जल्दी से. log a to the base m upon log b to the base m. ओके, बेस हो जाएगा बच्चा हो जाएगा ई. एडमिट कर देते हैं. चलो यहां पे फोकस करो. log a to the base b इज इक्वल्स टू log a अपॉन log b. ये प्रॉपर्टी है. log a टू द बेस b. अगर बेस में b नहीं चाहिए तो उसको log अप्लाई करो, डिनोमिनेटर में जाने दो. और अब ये दोनों का बेस है e. ये प्रॉपर्टी है बच्चों. तो log 5 टू द बेस √5 को चलो सिंप्लीफाई करें. तो अब बेस में √5 नहीं चाहिए, e ला दो. तो log 5 अपॉन log √5. चलो इतना तो पता चला सबको. log a अपॉन log b. अब ये √5 तो 5 की पावर क्या है, जल्दी से बोलो. 5 की पावर, यस 1/2. वो आगे आ जाएगी 5 की पावर, क्योंकि एक और प्रॉपर्टी है, याद कर लो. log a रेस टू अगर b है तो b आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, b log a. ये भी एक प्रॉपर्टी है. ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी ये आंसर आप सॉल्व कर सकते हो. यस, ओके. तो यहां पे log 5 का पावर है 1/2. वो 1/2 आगे आ जाएगा. यहां पे log 5 अपन log 5, 5 का पावर 1/2 कहां गए, चला गया आगे. अब log 5 कैंसल, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, आंसर विल बी 2. तो इसका आंसर मिल गया 2. तो पूरे क्वेश्चन की रेंज मिल गई 0 से 2, क्लोज्ड इंटरवल. तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस लॉगरिथम की बात आपको पता होनी चाहिए. यहां पे बेस में √5 है. अगर बेस 1 से ज्यादा हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. लेस देन और इक्वल टू ही रहेगा. सर यस बोलो बेटा. सर इधर जो रूट log 5 है उसका बेस √5 है, तो उधर हम √5 raised to x is equals to 5 लिख सकते हैं. यस लिख सकते हैं, वो ऊपर वाले को, तो भी आंसर आ जाएगा. सही बात. ओके, अब ऑडियो बंद कर दो. यस, रिफ्लेक्ट हो रहा है. यस, ओके, गुड. सही है. भाई ने बोला कि सर ये ऊपर वाला जो √5 है, ये सॉरी 5 है, उसको √5 का स्क्वायर बोल दो और 2 आगे ले लो, तभी log √5 कैंसिल हो जाए. यस, log की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करो, आंसर 2 ही आएगा. करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों. 2021 का मेंस का PYQ देखो. 2 sin π/8, sin 2 π/8, एंगल देखना, sin 3 π/8, 5 π/8, 6 π/8, 7 π/8. साइन वाली टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है. ओके, तो आप लोग बोलोगे सर लास्ट लेक्चर में जो PYQ सॉल्व किया था वैसा ही है, साइन वाली कई टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है. तो हमने उसको कॉस में कन्वर्ट किया था, याद करो बच्चों. कॉस में कन्वर्ट किया था. क्यों? क्योंकि cos x, cos 2x, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x और लास्ट में cos of 2⁻⁴ की शॉर्टकट फॉर्मूला थी. इसकी शॉर्टकट फॉर्मूला हमारे पास थी. क्या RHS था, याद करो. 1/2⁻n+1 इन ब्रैकेट साइन ऑफ 2⁻n+1 x अपॉन साइन x. चलो ऐसा एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया था लास्ट के लेक्चर में. पर आप अगर ये सारी टर्म्स को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो एंगल सेट होने चाहिए. यहां पे x, बाद में 2x, बाद में 4x, बाद में 8x, ऐसे 2 के पावर में एंगल होने चाहिए. तो ये क्वेश्चन में सेट नहीं हो रहे हैं, आप ट्राई कर लेना, नहीं हो रहे हैं. ओके, ये जो कोई पूरा क्वेश्चन था
यहां पे लिख देता हूं मैं। चलो देखो, 2 sin π/8, उसके बाद sin 2π/8, उसके बाद sin 3π/8, 4π/8, ऐसे ऐसे आगे क्वेश्चन था। यहाँ पे था 3π/8, बाद में 4π/8, 5π/8, 6, और लास्ट में था sin 7π/8। चलो ऐसा क्वेश्चन था। देखना, सेकंड वाला टर्म है sin 3π/8, उसके बाद sin 5π/8, उसके बाद है sin 6π/8, ऐसे ऐसे टर्म्स थे। फोकस करना सभी स्टूडेंट्स। तो अब इसको कॉस में कन्वर्ट करने से वो फॉर्मूला सेट नहीं होता है, नहीं हो रहा है। ओके, तो आप एक बार देख लो, मैंने बोला था ये रेडियन वाले एंगल, यहां पे देखो π/8 और 7π/8, ये दोनों एंगल को देखो, π/8 और 7π/8, क्या कुछ कनेक्शन होता था, हो सकता है? यस एग्जैक्टली, क्योंकि यहां पे देखो π/8 और यहां पे 7π, अगर ये दोनों का एडिशन कर दो तो पाई आ जाएगा। देखो ऑब्जर्व करो, π/8 और 7π/8। तो मैं क्या करता हूं, ये दोनों टर्म्स को पास पास में लिख रहा हूं। चलो वो दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। यहां पे है 2 sin π/8 और मल्टीप्लाई में है sin 7π/8। ओके, चलो अब क्या फायदा होगा, ये π/8 और 7π/8 को पास पास में रख दिया, तो हमें क्या आता है भाई, बोर्ड वाले सेक्शन में से 2ss की फॉर्मूला याद करो बच्चों, 2ss इज इक्वल्स टू c माइनस सी। ऐसा क्यों, यही फॉर्मूला क्यों? क्योंकि पहले एंगल्स का सब्ट्रैक्शन होगा, एंगल्स का एडिशन। मैंने बताया ये दोनों का अगर आप एडिशन करोगे तो नोन वैल्यू मिलेगी पाई। देखो एक बार, अगर ये फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन में से सब्ट्रैक्शन में जाओ, 2ss इक्वल टू c माइनस सी, और याद करो ये एस्ट्रिक साइन वाला फॉर्मूला था स्पेशल, पहले एंगल का सब्ट्रैक्शन करना है, पहले करना है सब्ट्रैक्शन, बाद में एडिशन करना है, याद करना। चलो ये अप्लाई कर रहा हूं, 2ss इज इक्वल टू c माइनस सी, c मींस कॉस, पहले एंगल्स का सब्ट्रैक्शन, तो π/8 माइनस 7π/8 माइनस कॉस, c माइनस सी એટલે कॉस, इन ब्रैकेट π/8 प्लस 7π/8। चलो अब क्या, सिंप्लीफाई करो बच्चों, कॉस, देखो यहां पे पाई माइनस 7π, डिनोमिनेटर तो सेम है, पाई माइनस 7π माइनस 6π, और माइनस 6π/8 माइनस 3π/4, एंगल आ रहा है माइनस 3π/4। ओके, दाहोद में बातचीत हो रही है भाई, फोकस नहीं है 2-3 स्टूडेंट्स का, अच्छे से बैठ जाओ, अब बातचीत नहीं करेंगे। यस ओके, चलो पर याद करो बच्चों, कॉस इज एन इवन फंक्शन, कॉस को माइनस से फर्क पड़ता है क्या एंगल में? हेलो, यस यस, याद करो, गुड। तो यहां से माइनस साइन निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी, सिर्फ आएगा 3π/4 और माइनस यहां पे पाई प्लस 7π, 8π/8, 8π/8 क्या मिला? पाई, एंगल आ रहा है पाई, कॉस पाई। अब ये दोनों की वैल्यू नोन है, दोनों की वैल्यू हमें पता है। याद करो बच्चों, अगेन यूनिट सर्कल याद करो, 3π/4 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड, यहां पे है 3π/4, और सेकंड में कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव, याद करो, सेकंड में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव, यस एग्जैक्टली, गुड, नेगेटिव। तो इसका आंसर आ रहा है -1/√2। आप यूनिट सर्कल के 16 पॉइंट्स देख सकते हो, 3π/4 पे -1/√2, और कॉस पाई, पाई एंगल कहां पे है? लेफ्ट साइड, वहां पे पॉइंट होता है -1,0, तो कॉस की वैल्यू है -1, कॉस पाई इज -1। तो ये दोनों इतनी टर्म्स की आंसर मुझे क्या मिली? 1 -1/√2। चलो इतना आंसर मिला। ओके, और बाद के जो दूसरे टर्म्स है क्वेश्चन में,
उसको आप देखेंगे, ऑब्जर्व करोगे तो एक एंगल है यहां पे 2 पाई बाय है, देखना आप, आपके पास शीट है, एक बार देख लेना, यहां पे है 2 पाई बाय 8, यहां पे है 3 पाई बाय 8, बाद में 5 पाई बाय 8 और 6 पाई बाय 8। तो 2 पाई बाय 8 और 6 पाई बाय 8 को भी आप ऐसे लिख सकते हो पास पास में, और 2ss की फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो सर यस बोलो बेटा। शीट नहीं है, शीट ओके। नहीं। ओके, आपको बच्चा आज मिल जाएगी, कोई बात नहीं, जो जिस जिस सेंटर पे नहीं मिले हैं अपने सेंटर एडमिन से आज बात कर लेना, उसको पहली शीट मिल चुकी है और आज दूसरी शीट भी मिल जाएगी। तो PYQs की शीट आपको ले लेनी है अपने सेंटर एडमिन के पास से कल तक। ओके, कुछ नहीं मिला। हाँ मिल जाएगा। अब ऑडियो ओपन मत करना बेटा, मैं समझ गया बेटा। यस ओके। तो 2 पाई बाय 8 और 6 पाई बाय 8 वाले को पास पास में रखो, ऐसे ही सिंप्लीफाई करो, और 3 पाई बाय 8 और 5 पाई बाय 8 को पास पास में रखो, सिंप्लीफाई कर दो। और देखो ये बोर्ड का फॉर्मूला ही यूज किया है, 2SS इज इक्वल टू C माइनस C, जो जेई के क्वेश्चन में है, मेंस में। और एक बात बच्चों, वो बाकी दो टर्म्स को आप सिंप्लीफाई करो तब 2 नहीं होगा, 2 तो चाहिए, 2 तो आगे चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना। ओके, वो दोनों में। चलो ये क्वेश्चन अब आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यस, ये क्वेश्चन नंबर 18, फोकस करो। हमें चाहिए कॉट पाई बाय 24, कॉट पाई बाय 24, पाई अपॉन 24। तो अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो कॉट 7.5 डिग्री है, पाई की जगह पे 180 डिग्री रख दो, डिवाइड बाय 24 करो, 7.5 डिग्री। और ये टेबल वाली नोन वैल्यू है, जो लास्ट में जेई के लेक्चर में हमने टेबल देखा था, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, 22.5 डिग्री। ओके, तो आप बोलोगे सर आपने 7.5 डिग्री का याद करने को नहीं बोला था। सही बात है, क्योंकि कितनी वैल्यूज आप याद रखोगे, भूल जाओगे। जिसने वो टेबल याद किया होगा वो तुरंत आंसर दे देगा। चलो तो अब क्या करें, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, कॉट 7.5 डिग्री, तो अब लानी होगी। तो कॉट 7.5 इज इक्वल्स टू, चलो इसको कॉस साइन में कन्वर्ट करें, कॉस साइन में, तो कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, कॉस 7.5 डिग्री अपॉन साइन 7.5 डिग्री। चलो कॉस अपॉन साइन। अब क्या, अब बच्चों हमें 15 डिग्री की वैल्यू पता है, वो तो पता ही होनी चाहिए, कॉस साइन की 15 डिग्री की वैल्यू। तो इसको डबल एंगल में ले जाओ, कॉस साइन को डबल एंगल में ले जाओ। देयर आर टू वेज डबल एंगल में जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो अगर इसको साइन 15 में कन्वर्ट करना है तो उसके आगे कॉस ले आओ, बाद में साइन 2 थीटा की फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कैसे, देखो ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय 2 कॉस 7.5 डिग्री अपॉन 2 कॉस 7.5 डिग्री, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। देखो अब कौन सी टर्म्स थी ऊपर, कॉस 7.5 डिग्री और नीचे है साइन 7.5 डिग्री। क्यों भाई ऊपर नीचे इससे क्यों मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, क्योंकि देखो बच्चों डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसकी फॉर्मूला है, याद करो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यस साइन 2 थीटा की फॉर्मूला। गुड, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन 2 थीटा, 2 थीटा मींस थीटा डबल 15 डिग्री। चलो नीचे आ गया साइन 15 डिग्री। अब ऊपर का क्या करोगे, नीचे तो साइन 2 थीटा सेट हो गया, ऊपर कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर आ रहा है, देखो ऊपर आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री।
अब cos स्क्वायर थीटा को भी 2 थीटा में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला है, रिजल्ट है हमारे पास। किस किस को पता है? रेज योर हैंड। cos स्क्वायर थीटा की 2 थीटा में जाने वाली फॉर्मूला, रेज योर हैंड। बोर्ड के ही रिजल्ट्स है जो जेई में काम आ रहे हैं। किस किस को याद है? cos स्क्वायर थीटा से हमें 2 थीटा में जाना है। ओके, जल्दी से। यस, ईडर में से आंसर दो। बोलो बेटा, ईडर में से जल्दी से। बाकी सब लोग याद करो। 1 plus cos 2 alpha by 2. यस, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा हो तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो देखो, ये 2 को सामने जाने दो तो वो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा। देखो यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो इसका डबल कर लो 15 डिग्री, अपॉन आ गया साइन 15 डिग्री। चलो, अब इजी है क्योंकि cos 15 डिग्री और sin 15 डिग्री की वैल्यू पता है फ्रॉम द टेबल, पता होनी चाहिए। √3 + 1 अपॉन 2 √2, √3 - 1 अपॉन 2 √2 पता होनी चाहिए। तो जिस जिस स्टूडेंट ने टेबल लर्न किया है, याद किया है, उसको जेईई के आंसर मिलेंगे। मैंने बोला था कुछ कुछ डिग्री की वैल्यूज याद कर लो बच्चों। अभी नहीं की है तो अब टाइम है, कर लेना। यस, ओके। तो अब आराम से आप आंसर तक जा सकते हो। रूट है तो रेशनलाइज की भी जरूर पड़ेगी, सिंप्लीफाई करना अपने आप। cos 15 sin 15 रख देना, तो cot 7.5 डिग्री मिल गया। वैसे ही यस, ક્યાંથી અવાજ આવે છે? કયા સેન્ટર પર બોલે છે? यस, बोलो बेटा। आ 2, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 रख दो, 2 ये 2 से कट हो गया। या फिर 2 cos स्क्वायर, 2 को यहाँ पे जाने दो बच्चों। ओके, समझ में आ गया? 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, मैंने सब्स्टिट्यूट किया। ओके, देख लिया? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे आप tan 7.5 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 2021 का क्वेश्चन। फोकस करो, क्या डेटा गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो देखो, हमें दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये इक्वेशन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। और किसकी वैल्यू चाहिए? 16 साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। अगर आप फोकस करोगे और याद करोगे तो इस इक्वेशन से, हेलो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये इक्वेशन से साइन 2 थीटा आराम से मिल जाएगा। ये इक्वेशन में से साइन 2 थीटा की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। कैसे? याद करो बच्चों, इस दोनों के साइड स्क्वायर करो, दोनों साइड स्क्वायर करो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बीच में टर्म जो आएगी 2ab, वो साइन 2 थीटा है। ओके, पता चला? रेज योर हैंड। इससे साइन 2 थीटा निकाल सकते हैं। रेज योर हैंड। पता चल गया? ओके, समझ में आ गया। अभी वो करेंगे ही अभी हम। चलो, तो साइन 2 थीटा निकाल देंगे। बाद में पास में क्या है? cos 4 थीटा निकालना है, साइन 6 थीटा निकालना है। वो कैसे निकालेंगे भाई? ये इक्वेशन में से साइन 2 थीटा मिल रहा है, देखेंगे अभी। चलो, साइन 2 थीटा मिल जाएगा, ये दोनों कैसे निकाले? तो आप शांति से सोचो, cos 4 थीटा में से साइन 2 थीटा में जा सकते हैं, और इससे भी साइन 6 थीटा में से भी साइन 2 थीटा में जा सकते हैं। कैसे?
पहले मैं पूरा लिख देता हूं, 16 साइन 2 थीटा प्लस यहां पे है कॉस 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। चलो अब ये कॉस 4 थीटा पर फोकस करो। पहले बताओ कॉस 2 थीटा की कितनी फॉर्मूला है? रेज योर हैंड। कॉस 2 थीटा की कितनी फॉर्मूला है? यस, वेरी गुड, 4 फॉर्मूला है। कॉस 2 थीटा की 4 फॉर्मूला है। यस, किस किस को सारी फॉर्मूला मालूम है? कॉस 2 थीटा की सारी फॉर्मूला। यस, जूनागढ़ में से आंसर दो। वेरी गुड, जूनागढ़ में से आंसर दो जल्दी से। कॉस 2 थीटा की 4 फॉर्मूला जल्दी से बेटा, बाकी स्टूडेंट्स याद करो। यस, चारों फॉर्मूला बोलो पहले से। cos 2 theta is equal to 2 minus cos square theta और 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। यस, ये सही है। पहले वाली जो बोली उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। 2 minus sin square theta। ओके ओके ओके, चलो यहाँ पे फोकस करो। 10 वाली सही बोली आपने। पहली फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और थर्ड फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मैं साइन वाली यूज करूंगा। क्यों? इसको मुझे साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करना है। पहले cos 2 थीटा की फॉर्मूला लिख रहा हूं, थर्ड वन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो बच्चों याद करो, cos 2 थीटा की ये तीसरी फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे है cos 4 थीटा, एंगल देखो 4 थीटा। चलो चलो इसके साथ कंपेयर करते हैं। cos 4 थीटा कैसे मिलेगा? वैसे ही इस फॉर्मूला से। यहां पे एंगल हाफ हो रहा है, बस 2 थीटा से एंगल हाफ हो रहा है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। फॉर्मूला याद होनी चाहिए बोर्ड के समय पर। जब भी ये cos 2 थीटा की 4 फॉर्मूलास करवाई थी तब बोला था कंपलसरी है याद करना, लर्न करना। सेंटर पे कई ऐसे बच्चे हैं जिसने सभी फॉर्मूला लर्न कर ली है और बाकी ने नहीं की है। बाद में वो लोग बोलेंगे हमारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के फॉर्मूलाज भी प्रिपेयर नहीं किए हैं, यूनिट सर्कल प्रिपेयर नहीं किया है, तो बोर्ड के क्वेश्चन भी बच्चों नहीं होंगे। ये जेई के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे अगर ये बोर्ड की फॉर्मूला मालूम नहीं है? ये अच्छी बात नहीं है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था बेसिक प्रिपेयर कर लो जल्दी से। चलो तो cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरी फॉर्मूला। तो cos 4 थीटा इसके हिसाब से क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। एंगल बस हाफ करना है। तो चलो 16 ये है साइन 2 थीटा, cos 4 थीटा हमें मिल गया, साइन 2 थीटा के फॉर्म में मिल गया। तो लिख डालो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्यों साइन 2 थीटा में जा रहे हैं? अगेन इससे हमें साइन 2 थीटा मिल जाने वाला है। ओके, चलो ये हो गया। अब साइन 6 थीटा को कैसे आगे बढ़ाए? तो साइन 6 थीटा, फोकस करो यहां पे, साइन 6 थीटा को कैसे लिख सकते हैं? साइन 3 इंटू 2 थीटा। 6 मीन्स 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 थीटा। अब साइन 3 अल्फा की वैल्यू याद करो। साइन 3 अल्फा की फॉर्मूला, रेज योर हैंड। साइन 3 अल्फा, साइन 3 थीटा की फॉर्मूला किस किस को मालूम है? साइन 3 थीटा की फॉर्मूला। यस गुड, अहमदाबाद में से आंसर आपो। अहमदाबाद में से साइन 3 थीटा की फॉर्मूला या फिर साइन 3 अल्फा की फॉर्मूला। यस एग्जैक्टली, गुड। साइन 3 अल्फा की फॉर्मूला थी 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। याद करो बच्चों, साइन 3 अल्फा। अब अल्फा की जगह पे 2 थीटा रख दो। देखो साइन 3 अल्फा, अल्फा की जगह पे है 2 थीटा, तो इसका साइन 6 थीटा क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला से 3 साइन अल्फा की जगह पे 2 थीटा, 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 2 थीटा।
अगेन फॉर्मूला आनी चाहिए। चलो, तो ये पूरे क्वेश्चन को, जिसकी वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में, ये पूरे क्वेश्चन को साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर दिया। देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो क्या चाहिए अब? साइन 2 थीटा चाहिए। चलो, ये जो इक्वेशन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, इससे साइन 2 थीटा मिल जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करो, सिंप्लीफाई करो, मुझे आंसर दो। चलो स्टार्ट करो। ये इक्वेशन में से साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल के दो। यस, कुछ ने तो निकालनी है। गुड, जल्दी से दोनों तरफ स्क्वायर करो, सिंप्लीफाई करो और साइन 2 थीटा की वैल्यू मुझे दो। किसी को बैठना नहीं है, ट्राई करनी है। सिंप्लीफाई करो बच्चों। यस, ओके ओके, सभी को पहले आंसर लाने दो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 है। हमें लाना है साइन 2 थीटा। क्योंकि पूरे फंक्शन में अब साइन 2 थीटा ही बचा है। अगर उसकी वैल्यू मिल गई तो आंसर आ जाएगा। चलो, किस किस को आंसर मिला? रेज योर हैंड। यस, महुआ में से आंसर दो। साइन 2 थीटा का क्या आंसर मिला महुआ? 4 पर फिर से -3/4 यस, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, -3/4। साइन 2 थीटा की वैल्यू मिल रही है -3/4। कैसे? बाकी लोग जल्दी से देख लो। ये इक्वेशन दिया गया था, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रहेगा 1/4। अब इसको एक्सपांड कर दो तो s स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। चलो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 को राइट साइड जाने दो। और ये किसकी फॉर्मूला है भाई? साइन 2 थीटा की। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा। ये 1 को राइट साइड जाने दो, 1/4 -1। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर विल बी -3/4। चलो, साइन 2 थीटा की वैल्यू बच्चों मिल गई। तो अब ये पूरे फंक्शन में बस सिंप्लीफाई करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। -3/4 रख दो, सिंप्लीफाई करो, आंसर मिल जाएगा। मेंस 2021 का क्वेश्चन। अगर फॉर्मूला आती है तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सबका फोकस इधर। अब सब लोग बुक मॉड्यूल बंद रखना, यहां पे फोकस करो। ये क्वेश्चन है फंक्शनल इक्वेशन का। FR2R f(x + y), ये देखो, प्लस f(x - y) इज इक्वल टू 2 टाइम्स f(x) इंटू f(y). ये है फंक्शनल इक्वेशन। अगेन चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन में जेई वाले पोर्शन में आपने पढ़ा होगा। ये है फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शन से बना इक्वेशन है, देखो, जिसमें x और y दोनों प्रेजेंट है। आगे देखते हैं क्या हमें फाइंड करना है। यहां पे दिया गया है f(1/2) इज इक्वल्स टू -1। f(1/2) की वैल्यू है -1 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, एक बार ऑब्जर्व करो बच्चों, ये हमारे लिए, ये जो ये लास्ट में मैंने बॉक्स किया, वो स्टेप हमारे लिए नया नहीं है। लास्ट लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए थे। देखो, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 20, 1/sin इंटू साइन। पहले वाला का एंगल है k, साइन k, और दूसरे वाला का एंगल है साइन k प्लस f(k). याद आया? याद करो तो 1/sin a इंटू साइन b, और सिग्मा लगाना है। तो बताया था ये पूरे को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करो। उसकी मेथड भी दी थी लास्ट लेक्चर में, कैसे कन्वर्ट किया करे। पर यहां पे दिक्कत क्या है?
तो मैंने क्यों ये क्वेश्चन वापस से लिया, ऐसा क्वेश्चन? दिक्कत क्या है, यहां पे बच्चों एफ ऑफ के पहले ढूंढना होगा। देखो साइन के प्लस एफ ऑफ के, फोकस करो यहां पे एफ ऑफ के। जब हम सिग्मा अप्लाई करेंगे, के इज इक्वल टू पहले 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे एफ ऑफ 1 चाहिए। जब भी हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, के इज इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ 2 चाहिए, बाद में एफ ऑफ 3 चाहिए, एफ ऑफ 4 चाहिए, अप टू 20 चाहिए, एफ ऑफ 20। तो ये सब की वैल्यू कैसे निकाले? एफ ऑफ के की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करें? जामनगर हरिया में भी लास्ट वाले स्टूडेंट का फोकस नहीं है अभी। लास्ट में जो बीच की लाइन में लास्ट में बैठा है, क्या नाम है भाई? यस, मस्ती नहीं करनी है, यहां पे फोकस करो बच्चों। कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ दिक्कत होगी आपको, अब यहां पे फोकस करो। चलो, तो अब एफ ऑफ के की जगह पे क्या रखे? तो उसके लिए दिया गया है फंक्शनल इक्वेशन, ये वाला। कुछ कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा चैप्टर नंबर 2 ने, कैसे एफ ऑफ के की वैल्यू निकाले। एफ ऑफ के मींस मुझे चाहिए एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, ये सब। तो पहले फंक्शनल इक्वेशन में से एफ ऑफ के की वैल्यू लानी है। चलो एक बार इक्वेशन देख लो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। लिख रहा हूं यहां पे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। चलो, ऐसा फंक्शनल इक्वेशन है। हमारा फोकस क्या है? एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, ये सब फाइंड करना। तो आप फंक्शनल इक्वेशन में से बच्चों एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं? आप यहां पे ध्यान रखना, हेलो, एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डोमेन में से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। डोमेन क्या था? आर। देखो आर से आर, तो एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। कैसे? देखो यहां पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन देख लो हमारा। सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं y इज इक्वल टू 0। चलो y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे अगर फंक्शनल इक्वेशन पढ़ा है। तो पहले 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो क्या मिल रहा है? y की जगह पे 0 लिख दो, y यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है। y की जगह पे 0, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ x इंटू f ऑफ 0। देखो चलो ऐसा मिला मुझे। अब क्या? f ऑफ x प्लस f ऑफ x क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम f ऑफ x इंटू f ऑफ 0। फोकस करो बच्चों, ऐसा मिला। आप लोग बोलेंगे जल्दी से सर ये 2 को कैंसिल करो। यस, 2 कैंसिल हो सकता है, पर f ऑफ x कैंसिल नहीं हो सकता है। एक बार ध्यान रखना, अगर कभी भी मैथ्स में ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो आपको एक्स एक्स कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि x नोन नहीं है। हेलो, ओके। तो अब क्या? f ऑफ x कैंसिल नहीं होगा। चलो ये टर्म को लेफ्ट साइड ले लो, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ x इंटू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये टर्म को लेफ्ट साइड ले लिया। अब क्या कॉमन निकल रहा है? f ऑफ x इन ब्रैकेट 1 माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। चलो देखो, ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसीलिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। पर बच्चों ये f ऑफ x 0 नहीं हो सकता। क्यों भाई? f ऑफ x क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि ये दिया गया है, फोकस करो, f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन में है, तो इससे ये f ऑफ x क्यों 0 नहीं हो सकता भाई? क्योंकि देखो यहां पे मैंने x 1/2 डाला है, तो उसका आंसर 0 नहीं है, -1 है। मींस कोई x की वैल्यू -1 आ रही है, तो x की वैल्यू इन जनरल हम 0 नहीं बोल सकते।
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं बोल सकते। तो चलो ये 0 नहीं हुआ तो ये 0 हो गया। 1 माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 0 क्या मिल गया? 1। इसको राइट साइड जाने दो। 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। चलो एक की वैल्यू मुझे मिली, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो आप बोलेंगे सर हमें तो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 की वैल्यू चाहिए। आपने फाइंड की एफ ऑफ 0 की वैल्यू, पर फंक्शनल इक्वेशन में अगर कोई एक की वैल्यू मिलती है तो उसकी हेल्प से दूसरे की वैल्यू निकालनी होती है। चलो एफ ऑफ 0 मिल गया 1। अब क्या करते हैं? पहले मैंने y इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया, देखना बच्चों। चलो अब क्या सब्सटीट्यूट करें हम? अब कोई भी x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो एक बार मैं x इज इक्वल टू y या फिर y इज इक्वल टू x सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। चलो y इज इक्वल टू x, पहले मैंने सब्सटीट्यूट किया था y इज इक्वल टू 0। ऐसी y की डिफरेंट वैल्यूज आप रख सकते हो, फंक्शनल इक्वेशन पढ़ा होगा। तो चलो y की जगह पे x लिख दो। तो f ऑफ x प्लस एक्स, यहां पे फोकस करो, x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x प्लस f ऑफ x माइनस एक्स क्या हो गया? 0। इसीलिए तो मैंने y की जगह पे x लिख डाला, क्योंकि x माइनस एक्स 0, ये f ऑफ 0 का यूज कर सके, f ऑफ 0। और राइट साइड में 2 टाइम्स f ऑफ x इंटू f ऑफ x। चलो इतना मिला, y की जगह पे x रख दिया। चलो अब क्या? f ऑफ 2x, f ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या मिली थी बच्चों? 1। f ऑफ 0 की वैल्यू है 1 और 2 टाइम्स f ऑफ x का होल स्क्वायर। चलो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? f ऑफ 1, 2, 3, 1, 2, 3 की सभी की वैल्यूज चाहिए। तो इसका यूज करो, x की जगह पे 1/2 रख देते हैं। देखो क्योंकि f ऑफ 1/2 दिया गया है -1, तो x की जगह पे 1/2 रख दो। यहां पे एक बार देखो, 1/2 रखने से 2 कैंसिल हो जाएगा तो f ऑफ 1 बचेगा। तो x की जगह पे इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहा हूं 1/2। तो f ऑफ 2 इंटू 1/2 देखो एक बार, प्लस 1, 2 इंटू एफ ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 इसलिए रखा क्योंकि वो दिया गया था क्वेश्चन में। तो यहां पे देखो 2 कट हो गया और f ऑफ 1 आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब f ऑफ 1/2 की क्या वैल्यू है? -1। f ऑफ 1/2 की वैल्यू -1 रख दो, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 1 मिल गया। चलो f ऑफ 1 मिला 1। ये फंक्शनल इक्वेशन की बात ही ऐसी है, डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो f के फंक्शन के फॉर्म में ही आंसर मिलते हैं। f ऑफ 0 मिल गया 1, f ऑफ 1 मिल गया 1। चलो अब ये दोनों का यूज करके f ऑफ 2 निकालते हैं यूजिंग अगेन फंक्शनल इक्वेशन। अगेन फंक्शनल इक्वेशन क्या था देख लो अगेन, f ऑफ x प्लस y प्लस f ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y, आगे 2 था। चलो f ऑफ 1 मिल गया, f ऑफ 0 मिल गया, अब f ऑफ 2 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे f ऑफ 2? यहां पे अगर f ऑफ 2 चाहिए तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे चलो 1, ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि हमें मिल जाए f ऑफ 2। और यहां पे 1 माइनस 1 तो f ऑफ 0 का भी हम यूज कर सकते हैं जो हमारे पास है। यस ओके, चलो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो यहां पे आ गया 1 प्लस 1 2 प्लस f ऑफ 1 माइनस 1 f ऑफ 0 2 इंटू f ऑफ 1 f ऑफ 1, x और y की जगह पे 1 1 सब्स्टिट्यूट किया। आप भी सोच सकते हो कि ये जो दोनों वैल्यू मिली है उसके यूज से f ऑफ 2 लाना है, इसीलिए 1 1 सब्स्टिट्यूट किया। चलो f ऑफ 2 फाइंड करना है। f ऑफ 0 क्या था? f ऑफ 0 1, f ऑफ 1 भी क्या है? 1, तो 1 इंटू 1 देख लो, तो राइट साइड आ गया 2, 2 माइनस 1 इज 1, f ऑफ 2 भी मिला 1, f ऑफ 2 की वैल्यू मिली 1।
बस सर अब कितनी वैल्यूज निकालोगे? तो एफ ऑफ 3 भी मिल जाएगा 1, ऐसे ही 2 और 1 सब्स्टिट्यूट करो, बाद में 3 और 2 सब्स्टिट्यूट करो, 3 और 1 सब्स्टिट्यूट करो, ऐसे करते करते सभी की वैल्यू 1 आ रही है। तो अब चलो क्वेश्चन पे फोकस करो, अब क्वेश्चन में आ जाओ। ये सभी की वैल्यू 1 मिल रही है, तो एफ ऑफ के की जगह पे ही 1 लिख डालते हैं, एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू 1। चलो तो फिर से क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 to 20, 1 अपॉन साइन के प्लस एफ ऑफ के की जगह पे 1। चलो ये क्वेश्चन बना, अब यहां से दूसरा क्वेश्चन शुरू, क्योंकि इसको पहले सब्ट्रैक्शन में लाना है। याद करो 2025 के 2-3 क्वेश्चन हमने देखे थे, तो लास्ट लेक्चर में जो पहला दूसरा क्वेश्चन आई थिंक था, वो देखना, समझना और वापस अप्लाई करना, बाद में सिग्मा अप्लाई करना है। कॉट में कन्वर्ट आ रहा था, याद करो लास्ट लेक्चर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जल्दी से आंसर मिल जाते हैं, पर कुछ लेंदी प्रोसेस होती है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन जेईई में आ सकते हैं। फंक्शनल इक्वेशन पढ़ लेना एक बार। ओके, चलो नेक्स्ट। अगेन मेंस का क्वेश्चन 2020 का रीड करो। फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 से पाई लिखा है, ओपन इंटरवल 0 से पाई। 0 से पाई तुरंत याद आना चाहिए, फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट। 0 से पाई तो फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट। ओके चलो, अब आगे क्या दिया है, रीड करो। Which the points 1, 2 and sin theta, cos theta lie on the same side of the line, x plus y is equals to 1. चलो, एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है, x plus y is equals to 1, लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे होता है बच्चों। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0 ऐसा होता है, जनरल फॉर्म। ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में, स्ट्रेट लाइन। चलो, तो ये लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड पे है, एक तरफ है। ये लाइन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, उसके एक तरफ ये दोनों पॉइंट्स ऐसा लिखा है, सेम साइड पे। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या ट्रिक है, देखो यहां पे एक ट्रिक देख लो। चलो, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, देखो यहां पे ये है स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट चलो मैं ले रहा हूं x1, y1, ये एक ट्रिक देख लो। दूसरा पॉइंट है अगर x2, y2, ये दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड पर है, एक ये तरफ और एक तरफ ऐसे नहीं है, सेम साइड पे। तो क्या, तो एक ट्रिक है, देखो बच्चों, अगर दोनों पॉइंट्स एक साइड पे है तो ये जो लाइन का इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म पहले लेफ्ट साइड ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो 1 को लेफ्ट साइड ले लो। चलो, तो x प्लस वाई माइनस 1 मिला इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड ले लो, तो लेफ्ट साइड में क्या टर्म्स मिले, x प्लस वाई माइनस 1। देखना, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं x प्लस वाई माइनस 1, लेफ्ट साइड, इक्वेशन का लेफ्ट साइड लिया। तो अगर आपको कंफर्म करना है कि ये दोनों पॉइंट्स एक ही तरफ है, तो कैसे कंफर्म करेंगे, तो ये दोनों पॉइंट्स को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। चलो, पहले x1 y1, तो x1 प्लस y1 माइनस 1, और मल्टीप्लाई में, हेलो, मल्टीप्लाई में दूसरा पॉइंट करो, x2 प्लस y2 माइनस 1। क्या किया भाई, इक्वेशन का लेफ्ट साइड लिया, दोनों में x1 y1 x2 y2 सब्स्टिट्यूट करें। अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 0 से ज्यादा मींस पॉजिटिव आता है,
पॉजिटिव। अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो आप बोल सकते हो दोनों पॉइंट्स एक तरफ है, लाइन के सेम साइड पे है। एक इस तरफ और एक इस तरफ ऐसे नहीं है। अगर नेगेटिव आंसर मिला तो बोल सकते हो एक पॉइंट इस तरफ है, दूसरा पॉइंट लाइन के दूसरी तरफ है। तो चलो जहां पे भी यूज आए लिख सको वहां पे ये लिख डालो, ये ट्रिक लिख डालो जल्दी से। अगर पॉजिटिव आंसर मिला देन 2 पॉइंट्स आर एट सेम साइड ऑफ द लाइन। चलो ये ट्रिक का यूज करेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन में बताया गया है यहां पे दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड पे है। ओके तो ये दोनों पॉइंट्स कौन से हैं? 1,2 एंड साइन थीटा कॉस थीटा। चलो एक बार देख लो हमें क्या फाइंड करना है। थीटा की पॉसिबल वैल्यूज फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में 0 से पाई तक थीटा की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके चलो पॉइंट कौन कौन से थे? 1,2 एंड साइन थीटा कॉस थीटा। चलो ये दोनों पॉइंट्स लाइन की सेम साइड पर है ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई माइनस 1। अब कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड ले लिया और इसमें ये दोनों पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। चलो देयरफॉर 1 पहले ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 1 प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करो दूसरा टर्म दूसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ये मिलेगा ग्रेटर देन 0 क्योंकि बताया गया है सेम साइड पे है। चलो इतना तो मालूम पड़ा। अब मुझे थीटा की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए तो 1 प्लस 2 3 सिंप्लीफाई करते हैं। चलो 3 माइनस 1 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। चलो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तीनों में से 2 कॉमन निकल रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। 2 कहां पे चला गया? 0 में राइट साइड में और 2 पॉजिटिव है इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। चलो इतना मिला। ये माइनस 1 को भी राइट साइड जाने देते हैं ग्रेटर देन 1 माइनस 1 राइट साइड गया तो प्लस 1। चलो इतना मिला। अब इसका मीनिंग सोचो बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ऐसी थीटा की पॉसिबल वैल्यूज ले लो। वो कैसे सोचेंगे भाई? 0 से पाई फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू हो उसका एडिशन 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये सोचना थोड़ी दिक्कत वाली बात है क्योंकि 2 फंक्शंस है साइन कॉस। तो चलो मैं क्या करता हूं इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं और ये हमने बोर्ड वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन में किया था। इसको या तो साइन में कन्वर्ट करो या तो कॉस में, साइन प्लस कॉस को। कैसे? याद करो बच्चों r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोर्ड वाले क्वेश्चन में ऐसा किया था। a और b क्या है इसका कोएफिशिएंट a एंड b। तो अगर यहां पे है 1 यहां पे है 1 दोनों का कोएफिशिएंट अंडर रूट 1 प्लस 1 क्या मिला रूट 2। तो रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं इसको या तो साइन अल्फा प्लस बीटा या तो कॉस अल्फा प्लस बीटा किसी में भी जा सकते हैं साइन कॉस में। एक फंक्शन साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं। चलो तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं रूट 2 से मल्टीप्लाई ये हम देख चुके हैं बोर्ड वाले सेक्शन में। रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड इज ग्रेटर देन 1। चलो रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड किया लेफ्ट वाले को। अब एक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा देखो याद करो। ये साइन थीटा बाजू में क्या है 1/√2। चलो ये रूट 2 को सामने डिनोमिनेटर में जाने देते हैं। ये रूट 2 से जो मल्टीप्लाई किया वो सामने जाने देते हैं रूट 2 तो यहां से निकाल लो। ओके
साइन थीटा, उसके बाजू में मल्टीप्लाई में क्या है सोचो, 1/√2। तो 1/√2 किसकी वैल्यू है, या तो साइन π/4 या तो कॉस π/4। तो दोनों में जा सकते हैं साइन कॉस। चलो मैं लिख रहा हूं 1/√2 इज कॉस π/4। अगेन आगे कॉस थीटा, उसके मल्टीप्लाई में भी 1/√2 है। देखो बच्चों वहां पे लिख डालो साइन π/4 इज ग्रेटर देन 1/√2। मैं बोल रहा हूं ये आपके लिए नया नहीं है, √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया। देखो आपको पता ही है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा किसकी फॉर्मूला है, यस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की। गुड, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा में हम जा चुके हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा थीटा प्लस π/4 इज ग्रेटर देन 1/√2। चलो ऐसा कंक्लूजन मिला, साइन कॉस था एडिशन में, उससे एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब कैसे सोचे थीटा की पॉसिबल वैल्यूज, फोकस करो बच्चों ये रिजल्ट पे। यहां पे साइन का एंगल है थीटा प्लस π/4 और साइन की वैल्यू 1/√2 से ज्यादा, ग्रेटर देन 1/√2। तो अगेन याद करो यूनिट सर्कल, फोकस करना। यहां पे एंगल है थीटा प्लस π/4 और साइन की वैल्यू 1/√2 से ज्यादा। साइन की वैल्यू 4 क्वाड्रेंट में याद करो तो पहले में पॉजिटिव, यहां से 0 से स्टार्ट होगी, यहां पे है 1/√2 साइन की वैल्यू, और साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन याद करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज, तो साइन की वैल्यू 1/√2 से बढ़ के यहां पे 1 आ जाएगी, 1/√2 से 1, तो यहां पे ज्यादा है, ग्रेटर देन 1/√2, और 1 से यहां से डिक्रीज होगी, तो यहां पे भी साइन की वैल्यू है 1/√2, सेकंड में साइन पॉजिटिव याद करो, तो साइन की वैल्यू 1/√2 से ज्यादा यहां पे है, इतने तक। और ये कौन सा एंगल है भाई, π/4। यूनिट सर्कल में ये कौन सा एंगल है, π/4। ये कौन सा एंगल है, 3π/4। मींस π/4 से 3π/4 तक साइन की वैल्यू 1/√2 से ज्यादा है। एक बार यूनिट सर्कल की सारी वैल्यूज देख लेना, साइन की वैल्यू। तो ये थीटा प्लस π/4 कहां से कहां तक है, π/4 से 3π/4, इसकी रेंज मुझे मिल गई। देखो बच्चों एक बात समझो आराम से, यहां पे साइन का एंगल ये है, ऐसा बोलो कि साइन का कौन सा एंगल लगाए ताकि वैल्यू 1/√2 से ज्यादा हो, तो आंसर इज π/4 से 3π/4। तो मींस ये जो एंगल है उसकी रेंज हमें मिल गई π/4 से 3π/4। अगर ये समझ में आ गया तो अब आंसर आराम से मिल जाएगा। साइन का एंगल कौन सा रखे ताकि 1/√2 से ज्यादा वैल्यू आए, तो साइन की वैल्यू 1/√2 से 1/√2 यहां तक है, बाकी सारे में 1/√2 से कम, और 3-4 क्वाड्रेंट में तो देखना ही मत, वहां पे साइन नेगेटिव है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो तो ये एंगल आ गया यहां से यहां। अब मुझे चाहिए थीटा, तो ये थीटा प्लस π/4 की रेंज है, बीच में बस थीटा ही आना चाहिए, तो ये π/4 को निकालो भाई, थीटा लाओ यहाँ पे, तो तीनों तरफ π/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो π/4 माइनस π/4 0, यहां पे बचेगा थीटा, और 3π/4 में से π/4 निकाल दो, तीनों तरफ π/4 सब्ट्रैक्ट किया, तो 3π/4 माइनस π/4 2π/4 इज π/2। तो थीटा की रेंज मिल गई 0 से π/2, 0 से π/2, आंसर बी। तो पहले तो ये लाइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये इजी शॉर्ट ट्रिक है, इसको मैंने अप्लाई किया, बाद में एक इनइक्वालिटी मिली जिससे हम थीटा सोच सकते हैं। तो यहां पे दो फंक्शन थे साइन प्लस कॉस, तो पहले एक में कन्वर्ट किया, वो बोर्ड वाली ट्रिक, √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया, r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड,
तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट हो गया, इससे ये मिल गया, बाद में थीटा का आंसर मिल गया। स्टेप बाय स्टेप जो दिया गया है उसका यूज करो और आगे बढ़ो। अब 2 रेस टू साइन एक्स प्लस 2 रेस टू कॉस एक्स मॉड्यूल वाला क्वेश्चन, 2 रेस टू साइन एक्स प्लस 2 रेस टू कॉस एक्स, इसकी चाहिए मिनिमम वैल्यू। तो जेई एक्सरसाइज हमारी जो मॉड्यूल की है उसके 3.3 एक्सरसाइज में 7 नंबर का क्वेश्चन ये है, 2 रेस टू साइन एक्स। याद करो ये हमने करेक्ट किया था मॉड्यूल में, प्रिंटिंग मिस्टेक था। यस, और इसकी मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm का यूज करके। am मीन्स याद करो बच्चों एरिथमेटिक मीन, चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज आप पढ़ चुके हो या फिर पढ़ रहे हो। am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, एरिथमेटिक मीन ये है जियोमेट्रिक मीन, इसका यूज करके इसकी मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकोगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, L है साइन स्क्वायर पाई बाय 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8। फोकस करो बच्चों, ये L है, कैपिटल L, और कैपिटल M इज कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8। 2020 का मेंस का क्वेश्चन। ओके, अब L और M का आंसर देख लो, ऑप्शंस देख लो, एक बार ऑप्शन देख लो। तो cos पाई बाय 8 चारों में है, cos पाई बाय 8, तो वो एक तो आना चाहिए। ऑल और M को आप सिंप्लीफाई करें तो cos पाई बाय 8 आना चाहिए, ये दिख रहा है। बाकी वैल्यू है 1/2√2, 1/4√2 ऐसे। तो आराम से आप ऑप्शंस ऐसे में जा सकते हो। पहले में चलो L को सिंप्लीफाई करो, फोकस करो L पर, यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। L इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर पाई बाय 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8। चलो देखो बच्चों, पाई बाय 16 में से हमें पाई बाय 8 में जाना है, यहां पे तो पाई बाय 8 है ही साइन स्क्वायर में। तो साइन स्क्वायर थीटा की कोई फॉर्मूला है क्या, साइन स्क्वायर थीटा की, जो 2 थीटा में जा सके? 2 थीटा में साइन स्क्वायर थीटा की कोई फॉर्मूला है 2 थीटा के फॉर्म में? रेज योर हैंड, याद करो, सोचो। यस, गुड। क्यों 2 थीटा में? क्योंकि पाई बाय 16 में से पाई बाय 8 में जाना है, उसका डबल करके। तो साइन स्क्वायर थीटा की, चलो हिंट देता हूं, कॉस वाली फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा की कॉस वाली फॉर्मूला जिसमें 2 थीटा में जा सके। यस, सुरेंद्र नगर में से आंसर दो, सुरेंद्र नगर लास्ट में, लास्ट बेंच, जल्दी से। ऑडियो बंद है, पहले तो ऑडियो। 1 minus cos 2 theta by 2. यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम, गुड, वेरी गुड। 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन 2। अभी आगे वाले क्वेश्चन में ही देखा था 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। और cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। काफी ज्यादा क्वेश्चंस में ये फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, तो अब कर लो, अब लर्न कर लो, याद कर लो बोर्ड के रिजल्ट्स, फॉर्मूलाज। तो चलो, साइन स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 में जा सकते हैं, और हमें cos में ही जाना है, देख लो चार ऑप्शन में। तो साइन स्क्वायर थीटा, चलो इसमें ये अप्लाई करते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा, तो इसका डबल करोगे 2 इंटू पाई बाय 16, तो क्या आ जाएगा? पाई बाय 8। तो 1 माइनस cos पाई बाय 8 होल अपॉन 2। बाजू में भी साइन स्क्वायर थीटा ही है, साइन स्क्वायर थीटा, उसमें भी ये अप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो 1 माइनस cos 2 थीटा, इसका डबल करोगे तो पाई बाय 4। 2 इंटू पाई बाय 8 मीन्स पाई बाय 4 होल अपॉन 2। चलो दो दो यहां पे हमको फायदे मिल गए हैं। फर्स्ट क्या है कि पहले तो पाई बाय 16 का पाई बाय 8 में कन्वर्ट हो गया, ऑप्शन में देख लो पाई बाय 8 है,
और दूसरा यहाँ पे नॉन वैल्यू आ गई cos पाई बाई 4। क्या है cos पाई बाई 4? यस 1/√2 रख दो यहाँ पे और ये पूरे को सिंप्लीफाई करो। एल वाला दो क्वेश्चन, ये cos पाई बाई 8 की वैल्यू नहीं रखनी है। पाई बाई 8 मींस 22.5 डिग्री, उसकी वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि जो देखो ऑप्शन में cos पाई बाई 8 वैसे ही पड़ा है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। तो बस यहाँ पे 1/√2 रख दो, सिंप्लीफाई करो, ऑप्शन को मैच करो। एल वाले दो ऑप्शन है, यहाँ पे एल, ये भी एल। अगर ओनली वन सिंगल करेक्ट आंसर है तो एल से ही आंसर मिल जाएगा, और अगर इसमें आंसर ना मिला तो एम को सिंप्लीफाई करो, ये एम, उसमें भी ये दोनों फॉर्मूला ही है। देखो cos स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 अप्लाई करो, और साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 अप्लाई करो, काम हो जाएगा। बस फॉर्मूला रिजल्ट याद होने चाहिए। अब जो फर्स्ट हमारी शीट थी उसका लास्ट क्वेश्चन 2022 मेंस का देख लो जल्दी से। cos क्यूब पाई बाई 8, cos 3 पाई बाई 8, साइन क्यूब पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8। बच्चों अगर आपको पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 मिल जाए, देखो मैंने बोला था कभी कभार रेडियन एंगल को डिग्री में भी याद रखो, काम आ सकता है। ये जो पाई बाई 8 डिग्री है वो है 22.5 डिग्री पाई बाई 8, और ये जो 3 पाई बाई 8 है 22.5 का 3 टाइम्स कर दो तो 67.5 डिग्री। चलो देख सकते हैं क्या, ये राइट एंगल्स वाले दोनों एंगल से देखो तो दोनों का एडिशन कर दो 90 हो जाएगा। तो क्या, तो इसको ये एंगल को पाई बाई 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में ले जाओ, पहले वाला है cos क्यूब पाई बाई 8, उस वैसे ही रखने दे दे। नेक्स्ट जो cos है उसको अगर हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, क्यों भाई? क्योंकि दोनों का एडिशन देखो 90 हो रहा है, तो इसको 90 में से निकालेंगे 90 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा पाई बाई 8। तो ये दोनों का एंगल सेम आ गया। तो एंगल से भी कभी कभार आपको आइडिया मिल सकता है, डिग्री में कन्वर्ट करो, याद रखो। नेक्स्ट यहां पे ये भी देखो पाई बाई 8 मींस 22.5 और ये है 67.5, तो साइन क्यूब पाई बाई 8 वैसे ही, और इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, पाई बाई 2 से ये निकालोगे तो यही आएगा पाई बाई 8। साइन 3 पाई बाई 8 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 8। चलो क्या फायदा हुआ, चारों टर्म्स में एंगल हो गया पाई बाई 8। अब क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, देखो बच्चों दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, एक बार देख लो। यस cos पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8, cos पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8 कॉमन ले लिया, क्या बचा cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। यस ये तो काम और आसान हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो क्या हो गया? यस 1, ये हो गया 1। तो अब बस इतने के ही वैल्यू निकालनी है, ये तो 1 हो गया, तो साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 कैसे करेंगे, बहुत आराम से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड, क्योंकि साइन 2 थीटा में जा सकते हैं, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ये हो गया साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा पाई बाई 8 का डबल तो 45 डिग्री पाई बाई 4 अपॉन 2, आराम से आंसर मिल गया। साइन पाई बाई 4 का आंसर है 1/√2, नीचे जाने दो तो 1/√2 इज द करेक्ट आंसर, आंसर बी। तो ये आराम से सिंप्लीफाई किया तो जल्दी से आंसर मिल गया। कुछ आज क्वेश्चन बहुत लेंथी थे, लंबी सिंप्लीफिकेशन थी, तो दोनों तरह के क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं। ये शीट 1 यहां पे कंप्लीट हुई, आज आपको दूसरी शीट भी मिल जाएगी, उसमें न्यूमेरिकल इंटीजर वाले क्वेश्चंस है,
या फिर कल तक आपको मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो पहले ही डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में, एडवांस 2025 का क्वेश्चन। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन देख लो। अगर यहाँ पे है tan 9 डिग्री, tan 89 डिग्री, तो एंगल सेम करने की ट्राई करो। अगेन यहाँ पे है tan 9 डिग्री, ये है tan 89, इसको क्या बोल सकते हैं? cot 9 डिग्री। tan 9 81 डिग्री इज cot 9 डिग्री। इससे क्या फायदा होगा एंगल सेम करके? अगर इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूं, साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री, cot 9 cos 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री। चलो अगर सिंप्लीफाई कर रहे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, डिनोमिनेटर में साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन क्या मिला? 1। तो एंगल सेम करो, अगर दिख रहे हैं 9 और 89 तो कॉट में कन्वर्ट कर दो। अब आराम से इसकी वैल्यू मिल जाएगी, साइन 18 में कन्वर्ट करना, साइन 18 डिग्री। वैसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं शीट में, दूसरी शीट भी आपको मिलेगी, ट्राई करना, सिंप्लीफाई करना। पहली बार में अगर नो आए तो दूसरी तीसरी बार ट्राई करना, बाद में डाउट में जाना। ओके, तो आज का होमवर्क लिख लो। पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं दोनों शीट के। होमवर्क में दोनों शीट के पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्रैक्टिस करते रहना और जरूरत पड़े तो फॉर्मूला रिवाइज करते रहना। ओके, गुड बाय, जय श्री कृष्ण।